दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बैंक को नई रेटिंग प्राप्त हुई है ईएसजी रेटिंग जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को फिर से बोनस शेयर जारी किए और दूसरी तरफ जो 81 बॉन्ड्स का मामला है उसमें लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो कि मामला सुलझाया है सेबी ने निप्पॉन इंडिया के साथ में और निवेशकों को वो पैसा वापस मिलेगा जो उन्होंने गंवाया था 81 बॉन्ड्स में यस बैंक के अंदर। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट को लेकर जो संभावना बनी है, एसेट क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है और यस बैंक क्या यहाँ से अब बेहतर करने को तैयार है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 19.85 पर आज क्लोजिंग थी। 0.90% की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि सामने बाजार में भी कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए कि लगभग फ्लैट शुरुआत हुई थी, कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई थी। इंट्राडे में 20.15 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना, ये भी 20 के स्तर को तोड़ के 19.77 का लो बनाए। तो 17.20 फिलहाल इसका 52 वीक का लो और हाई 24 का है। स्टॉक फिलहाल 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, यस बैंक ने फिर से अपनी YBL ESO 2020 जो स्कीम है और YBL RUC स्कीम 2024 के तहत अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो इस बार इन्होंने 2,23,153 शेयर जारी किए जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। तो वो एम्प्लॉय जिनको टारगेट दिया था उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। तो ये 23 अप्रैल 2026 को कल इन्होंने यहाँ पे ये ESOP स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। तो अब देख सकते हो कि लगातार यस बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को उत्साहित करने के लिए इसी तरह से शेयर जारी करती है। इसके लिए यस बैंक ने 26,01,340.50 रुपीज़ की रकम खर्च की है। तो ये देख सकते हो कि लगातार यस बैंक फैसले कर रही है और उम्मीद है कि अब आने वाले समय ये जो टीम है मेहनत करेगी ताकि आने वाले समय यस बैंक को फिर से ऊंचाई पे लेके जा सके। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की जो रिजल्ट था आप देखिए Q4 का, उसको लेकर ट्रांसक्रिप्ट जो अर्निंग कॉल है उसकी जानकारी आ चुकी है। कंपनी ने वेबसाइट की भी इसकी जानकारी दे दी है। BSE NSE वेबसाइट पे डिटेल आ चुकी है। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी की तरफ से क्या-क्या बातें निकल कर आई, कंपनी ने क्या अचीव किया और क्या अभी गोल बाकी है, किस तरह से उसको पूरा करेंगे, वो सारी की सारी डिटेल जानकारी ये ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगी दोनों एक्सचेंज पे। तो अर्निंग कॉल के दरमियान देखो कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर विनय एम टोन से जो अब मैनेजिंग और डायरेक्टर हैं नए और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। पहले प्रशांत कुमार ये बागडोर संभाले थे, उन्होंने यस बैंक को काफ़ी ऊंचाई पे लाया और अब जिम्मेदारी विनय टोमसे के पास है। और डॉक्टर रंजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिस्टर मनीष जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के अंदर और मिस्टर निरंजन बोनाडकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यस बैंक के और मिस्टर सुनील परनामी जो हेड इन्वेस्टर रिलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, इन सब ने यहाँ पे इन जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें अपना रोल प्ले किया और जो भी कंपनी की मैनेजमेंट की जानकारी थी, जो रिजल्ट था उसको अच्छे से डिस्कस किया निवेशकों के साथ में और आने वाले समय की रणनीति को भी यहाँ पे इन्होंने उनके साथ में शेयर किया। अभी एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, यस बैंक को ESG रेटिंग प्राप्त हुई है नई। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को 22 अप्रैल 2026 को यस बैंक के लिए मतलब इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस की जो रेटिंग है वो प्राप्त हुई और वो रेटिंग है स्कोर इनका 70 का, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि ESG रिस्क असेसमेंट और जो रेटिंग एजेंसी है उसमें यस बैंक का कोई रोल नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअली इसकी जो भी है पूरी जांच करके ये रेटिंग प्रोवाइड की है। तो 70 का स्कोर मिलना बहुत बड़ी मायने रखती है। यानी यस बैंक इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस के मामले में अपने जो इन्होंने मानदंड रखे हुए वो काफ़ी ऊँचे है और इसी वजह से ये शानदार रेटिंग इनको मिली है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 81 बॉन्ड्स जारी किए गए थे यस बैंक की तरफ से राणा कपूर के वक्त में
और उस बॉन्ड्स की रकम के माध्यम से लोगों को बहला फुसला के इन्वेस्टमेंट कराया गया था, जिसमें उनको कहा था कि ये रिस्क फ्री और सुरक्षित बॉन्ड है, आप निवेश कीजिए। लेकिन जब यस बैंक डूबी तो वो पूरी रकम राइट ऑफ की गई एसबीआई के कहने पे आरबीआई ने। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्लोज थे, उसमें लिखा था कि जैसे ही बैंक को प्रॉब्लम होगी ये रकम राइट ऑफ होगी और उसी हिसाब से होगी। लेकिन अब देखिए कि निप्पॉन इंडिया एएमसी ने यस बैंक बॉन्ड का जो मामला था उसमें 96.4 करोड़ रुपए की जो रकम थी उसका सेटलमेंट कर लिया है। और अब सेबी की कार्रवाई के बाद में 89.7 करोड़ रुपए की रकम है वो निवेशकों को मिल जाएगी। यानी जिन्होंने निप्पॉन इंडिया एएमसी के माध्यम से 81 बॉन्ड्स में निवेश किया था वो पैसे अब निप्पॉन इंडिया चुकाने वाली है। तो ये देखो कि निप्पॉन लाइट इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है एनएम, उन्होंने सेबी के साथ में यस बैंक के एडिशनल टियर 81 बॉन्ड्स के निवेश को लेकर जो विवाद चला था उसमें 96.4 करोड़ रुपीज़ का जो रकम थी, लगभग 10.25 मिलियन डॉलर की रकम, उसका सेटलमेंट कर लिया है। खास बात यह है कि सेटलमेंट राशि का बड़ा हिस्सा यानी करीब 89.7 करोड़ रुपए उन निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा जिन्होंने निवेश में पैसा गंवाया। यानी जिन्होंने 81 बॉन्ड्स में पैसे लगाए थे उनको रकम वापस मिलेगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कई सालों से वो इंतजार कर रहे थे। फाइनली ये रकम अब वो निप्पॉन इंडिया चुकाएगी जिन्होंने निवेश किया था, निवेशकों के पैसे लगाए थे यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में। तो ये देखिए सेबी के साथ जो सेटलमेंट हुआ उसके तहत निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो 96.4 करोड़ रुपए, लगभग 10.25 मिलियन का भुगतान करेगी। सेबी की ओर से 15 अप्रैल 2026 को जारी एक पत्र में समझौते की जानकारी दी गई। इस सेटलमेंट का एक अहम पहलू यह है कि जुर्माने की 93% राशि यानी करीब 89.7 करोड़ रुपए एनएम इंडिया के उन ग्राहकों को वापस लौटाएगी जिन्होंने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में निवेश करके पैसा अपना गंवाया था। वैसे निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने किसी भी गलत काम करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। ये समझौता 2016 से 19 के बीच किए गए निवेश को लेकर सेबी की जांच का नतीजा है। आरोप है कि इस अवधि में यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में भारी निवेश किया गया था जो 2020 में यस बैंक के दिवालिया होने के बाद बेकार हो गए थे। तो सेटलमेंट हुआ है, अब शुरुआत हुई है। तो ये पैसे जो चुकाए जा रहे हैं वो उन कंपनियों की तरफ से चुकाया जा रहा है जिन्होंने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये जो कंपनी है आप देखें, ये निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट पहले रिलायंस की कंपनी ने, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी थी और आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए थे। उसमें ये भी था जो 81 बॉन्ड्स गलत तरीके से बेचे थे लोगों को और इसीलिए वसूली उनसे हो रही है जापान की कंपनी से। इसी तरह से देखें तो 81 बॉन्ड्स का मामला है जो अलग-अलग जो कंपनियों ने ये 81 बॉन्ड्स खरीदे थे और निवेशकों को बांटे थे, उनसे रिकवरी हो सकती है। यानी आने वाले समय यस बैंक को ये पैसा शायद चुकाना ना पड़े, बल्कि उनको चुकाना पड़ेगा जिन्होंने ये गलत तरीके से बॉन्ड्स बांटे थे निवेशकों को। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। मार्च क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें 44.5% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है जो 3476 करोड़ तक पहुँच गया है। कंपनी के एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। जो ग्रॉस एनपीए वो 1.3% तक आ गया है, यानी एक अच्छी मजबूत स्थिति में आ चुकी है बैंक। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो बड़ा साथ में आरओए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जो 0.6% से 0.8% तक आ गया है। तो स्थिति में सुधार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ पे स्थिति लगातार बेहतर हो ही रही है साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर। तो यस बैंक का इस समय जो जीएनपी यानी ग्रॉस एनपीए 1.3% पर आ गया, जबकि नेट एनपीए मात्र 0.2% पर आ गया है। इससे क्लियर सिग्नल दिखाई दे रहा है कि यस बैंक ने अपने एनपीए को रिकवर कर लिया काफ़ी ज़्यादा और बहुत मजबूत हो चुका है और अब नया एनपीए बन नहीं रहा है। यहाँ पे देखो कि जो सीएसए है वो भी 3 लाख करोड़ को पार किया है और इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।